राधे राधे। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि जब भी श्री कृष्ण को अपने प्रियजनों में कभी कोई दोष नजर आता है तो वो उसे दूर करने के लिए हमेशा कोई ना कोई लीला जरूर करते हैं और हमेशा से ही अपने प्रेमियों के साथ शरारतें करना तो उनका स्वभाव है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर कैसे ली थी श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिय रुक्मिणी की परीक्षा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल राधा कृष्ण वर्सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह पूरी घटना श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद, जिसे आप कृष्णा द सुप्रीम गॉड नामक में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जब श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष लाकर दिया था। और यह तो हम सब जानते हैं कि माता रुक्मिणी बड़ी ही शांत स्वभाव की थी और हमेशा से ही उनके मुख पर एक अच्छी सी मुस्कान रहती थी। श्री कृष्ण चाहते थे कि माता रुक्मिणी भी उनसे कुछ मांगे, परंतु रुक्मिणी माँ तो श्री कृष्ण से ही पूरी तरह से संतुष्ट थी। रुक्मिणी मैया तो कोई इच्छा ही नहीं व्यक्त करती थी। अब हमारे कन्हैया तो शरारतों में अव्वल थे ही, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज रुक्मिणी मैया का फूला हुआ मुख देखा जाए। दोस्तों, एक दिन श्री कृष्ण ने एक दासी को रुक्मिणी जी से कहते हुए सुना कि आप कितनी भाग्यशाली है कि आपको श्री कृष्ण जैसे पति मिले। श्री कृष्ण तो आपसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। तभी रुक्मिणी मैया कहती है कि मैं श्री कृष्ण के कक्ष में जाती हूँ, वो मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। श्री कृष्ण जो उन्हें ही ढूंढ रहे थे, उन्होंने यह सारी बात सुन ली थी। श्री कृष्ण ने सोचा कि रुक्मिणी के अंदर आखिर कोई अहंकार तो नहीं आने लगा है, और उसी दिन श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता की परीक्षा लेने की ठान ली। तो एक दिन रुक्मिणी माता श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी। तब श्री कृष्ण ने एकदम से उठकर कहा कि रुक्मिणी, एक बात बताओ कि यह विवाह तुमने हमसे ही क्यों किया। रुक्मिणी मैया तो इसे सुनकर भयभीत ही हो गई और बोली, प्रभु क्या हुआ, हमसे कोई भूल हो गई है क्या। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, तुम तो बड़े खानदान की पुत्री हो और मेरे खानदान का तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ है। मुझे तो बचपन से ही छलिया, रणछोड़ और माखन चोर जैसे नाम दे दिए गए थे। मैं तो गोपियों की मटकियाँ फोड़ता था, उनके वस्त्र चुराता था। मेरे कारण तो ब्रिज की गोपियों ने अपने पति और बच्चों को ही छोड़ दिया था और मैंने उन्हीं गोपियों के साथ छल किया। उन्हें छोड़कर आज मैं यहाँ एक राजा बनकर 16,000 पत्नियों की सेवा ले रहा हूँ। रुक्मिणी, मैं तो उस जरासंध से भी इतना डर गया था कि वहाँ से भागकर मैंने एक अलग नगरी द्वारिका को बसा लिया। रुक्मिणी, तुम्हारा विवाह तो इस संसार में एक सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा से होना चाहिए था। श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, अगर तुम कहो कि ये तो सुंदर बड़े थे, तो सुंदरता की तो यह बात है कि हमारी मैया हमेशा यही चिंता में रहती थी कि यह कार्य को कौन छोरी देवेगा। और अगर तुम गुण की बात करो तो हम तो ब्रिज के चोर कहलाए जाते हैं। इतना कुछ कहने के बाद भी रुक्मिणी मैया शांत बैठी थी। श्री कृष्ण ने सोचा कि यह तो अब भी क्रोधित नहीं हुई, तो कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अभी भी शिशुपाल को कहा जाए तो वह तुरंत बारात लेकर आ सकता है। अब पहली बार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माँ के मुख पर मुस्कान को जाते हुए देखा, परंतु क्रोधित तो वह अभी भी नहीं हुई। परंतु रुक्मिणी माँ तो श्री कृष्ण से दूर जाने की बात सुनते ही मूर्छित हो गई और नीचे गिर पड़ी। श्री कृष्ण तो जैसे अब रुक्मिणी मैया को देखकर घबरा ही गए और उन्होंने फटाफट से उन्हें पानी पिलाया और कहा कि रुक्मिणी, तुम तो मेरी बात को हृदय में ही ले बैठी, मैं तो बस आनंद ले रहा था। तब रुक्मिणी माँ कहती है कि प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सही है। प्रभु, आपने मुझे कहा कि मेरे तो माता पिता का ही अता पता नहीं है, तो प्रभु आप तो इस जगत के पिता है, तो भला आपके माता पिता कौन हो सकते हैं। अब अगर बात गुण की जाए तो आप तो गुण अवगुणों से परे हो। आपने कहा कि आप ब्रिज के चोर हो, माखन तो बस बहाना है, असलियत में तो आप लोगों का दिल चुराते हो। यह तो सुनकर श्री कृष्ण भी हंसने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। अगली वीडियो जल्दी अपलोड होगी, तब तक के लिए राधे राधे।